चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हमने पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स कर लिया है। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 30। p ऑफ x को क्या मैं वेरिएबल y लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, x प्लस 30। तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें इतना पार्ट पॉलिनोमियल है, x जो है वेरिएबल है, एंड y, ये पूरा पॉलिनोमियल y है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, एंड y ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे अगर मैं x की कोई वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम why do we ग्राफ है पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को ग्राफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ग्राफ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल राजूज एज x है एंड उसके फादर की एज y है, और उन दोनों में हमें दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब कि राजू की एज क्या उसके फादर की इक्वल होगी? नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों में 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे हमें पता है कि जो राजू की एज है वो कम है उसके फादर की एज से। मतलब अगर हम राजू की एज में 30 ऐड कर दे, ये छोटी वैल्यू है, इसमें अगर 30 ऐड कर दे तब जाके वो इक्वल होगा उसके फादर की एज। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के बेसिस पे मैं राजू की एज बता सकता हूँ? राजूज एज, क्या मैं उसके फादर की एज बता सकता हूँ? दोनों का आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है एंड इक्वेशन सिर्फ एक ही है, तो इन दोनों की एज नहीं बता सकता। एक डेफिनेट सोल्यूशन नहीं दे सकता मैं x का, और एक डेफिनेट सोल्यूशन नहीं दे सकता मैं y का। इसका मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको दिया है, कैन नॉट गिव डेफिनेट सोल्यूशन, क्योंकि वेरिएबल दो है और इक्वेशन एक ही है। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन गिव पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन। ये पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन दे सकता है। कैसे, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से यही इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस 30। मैं कहूँगा आपको कि अगर राजू की एज 1 साल थी तो उसके फादर की एज कितनी थी? आप यहाँ पे 1 डालेंगे प्लस 30, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 31 थी। फिर मैं पूछूंगा और पॉसिबिलिटीज़ बताओ उनके एज की, तो यहाँ पे आप 2 डालोगे राजू की एज में, प्लस 30 करोगे, यहाँ 32 आ जाएगी। आप बोलोगे कि जब राजू की एज 2 थी तो उसके फादर की एज 32 थी। देन अगेन आप ऐसे करते जाओगे, 5 डालोगे, जब राजू की एज 5 थी तो उसके फादर की एज 35 थी। जब राजू की एज 25 थी तो उसके फादर की एज 55 थी। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज़ बताना है, तो ऐसे अगर हम पॉसिबिलिटीज़ सारी लिखने बैठें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर हमें किसी को डिपिक्ट करना है तो हम ग्राफ के थ्रू करना बहुत इजी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ जो हमने सीखा था, उसमें हम एक्स एक्सिस पे राजू की एज ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे राजू की एज है, वाई एक्सिस पे
फादर की एज है। तो इसमें आप सिंपली ये दिखा सकते हो कि जब जब राजू की एज जीरो थी तो फादर की एज 30 थी, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। जब राजू की एज 5 साल थी तो फादर की एज 35 थी। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। बट अभी भी ये क्वेश्चन रह जाता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाने की ज़रूरत क्यों है। पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये ग्राफ में जो ये लाइन है, ये लाइन इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिपिक्ट करता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सोल्यूशन को शो करता है। कैसे? इस लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स है सारे सोल्यूशन है। अगर आप देखेंगे ये पॉइंट दिखाता है जब राजू की एज 10 साल थी तो फादर की एज 40 थी। जब राजू की एज 15 साल थी तो फादर की एज सिमिलरली यहाँ पे 45 हो जाएगी। तो आप बोलोगे इतनी मेहनत करने से अच्छा मैं इंडिविजुअल वैल्यूज प्लग इन करूं, मैं ग्राफ बना देता हूं और सिंपली आप इसमें लाइन को एक्सटेंड करो। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है सारे सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। मतलब ये सारे पॉइंट्स पॉसिबिलिटीज बताएंगे राजू की एज की और उसके फादर की एज की। सिंपली यहाँ पे पॉइंट बनाओ, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिराओ, यहाँ पे सपोज 3 आता है और यहाँ पे 3 आता है तो वो राजू की एज हो जाएगी, और यहाँ पे 33 आ रहा है तो वो फादर की एज हो जाएगी। सिंपल यही करना है। इस लाइन को एक्सटेंड कर लो और बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि इसमें हर पॉइंट एक सोल्यूशन है। इसीलिए हम पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। सपोज एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, पिछला वाला ही ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका ये है कि x की कोई वैल्यू ले लो, लेट से 0, x की एक और वैल्यू ले लो कोई, लेट से 1, उसमें y कैलकुलेट करो। y 0 डालने पे 30 आएगा, x की वैल्यू 1 डालने पे y 31 आएगा। ग्राफ लो, ग्राफ में सिंपली x की वैल्यू 0 पे y 30 है तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें। x की वैल्यू 1 पे y 31 है, y 31 है तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। एक लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट की ही ज़रूरत है। 2 पॉइंट मिल गए तो ये लाइन डिपिक्ट करेगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। और ये कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल 2 है, x है, राजू की एज और फादर की एज y। ये एक और पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल यहाँ पे भी यही किया है, 2 कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। पहले x की कोई भी वैल्यू डाली है, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू निकाली, उन 2 कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बना दिया है ग्राफ में, एंड उसी के अगेंस्ट ये कोऑर्डिनेट है एंड ये कोऑर्डिनेट है, उसी के अगेंस्ट एक लाइन बना ली है। ये लाइन शो करती है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे याद रखने वाली यही चीज़ है कि कैसे हमें ग्राफ बनाना है और लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो ग्राफ का क्या शेप होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है, ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे x की कोई वैल्यू ले लो, डिफरेंट वैल्यूज लो, उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज निकालो, x और y की जो वैल्यूज है उनको एज अ कोऑर्डिनेट ग्राफ पे प्लॉट करो।
यहाँ पे -2 6 को प्लॉट किया है, यहाँ पे -1 0 को प्लॉट किया है, यहाँ पे 0 -4 को प्लॉट किया है, यहाँ पे 1 -6 को प्लॉट किया है, यहाँ 2 -6 को प्लॉट किया है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करो एंड सिंपली उन सारे पॉइंट्स के थ्रू एक फ्री हैंड मूव करो तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक ग्राफ मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, उसका जो शेप होता है वो पैराबोला होता है। इस पैराबोला को कोई भी एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता, हम ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। ग्राफिंग कैलकुलेटर जो कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम ये इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो बेस्ट तरीका यही है कि जितने ज़्यादा पॉइंट ले सकते हैं उतने ज़्यादा पॉइंट ले और उसके थ्रू एक फ्री हैंड बनाएं। तो जो पैराबोला मिलेगा वो इस इक्वेशन का पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन बताएगा। सोल्यूशन इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन की सोल्यूशन, इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन की सोल्यूशन होंगे। मतलब इस पे ये जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एस शेप्ड होता है। ये दोनों साइड एक्सटेंड होती है ऐसे इन्फिनिटी तक। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ भी देख लिया है, क्वाड्रेटिक का भी देख लिया है पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का भी देख लिया है। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला आता है एंड क्यूबिक का एस शेप्ड आता है। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो जो है वो ग्राफ पे कैसा दिखता है। हमें पता है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ x। ये x की ऐसी वैल्यू है जहां पे वेयर वैल्यू ऑफ होल पॉलिनोमियल इज 0। ये x की ऐसी वैल्यू है जहां पे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। दैट मीन्स अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, तो ये x की ऐसी वैल्यू है जहां पे y 0 हो। तो ग्राफ पे सपोज हम ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन को, हमें पता है ग्राफ ऐसा दिखता है। इस लाइन के लिए y की जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी y 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 पॉजिटिव है। मतलब हम जितना आगे जाएंगे y पॉजिटिव ही रहेगा। y को 0 बनाने के लिए हमें इस लाइन को नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे जो y है वो 0 है। क्यों? इस पॉइंट पे y कम पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट पे y कम पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 के पास जाता जा रहा है y। इस पॉइंट पे y 0 हो जाएगा, यहाँ पे y 0 है। यहाँ पे x कितना है? यहाँ पे x पॉजिटिव है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे x पॉजिटिव है। इस लाइन पे x 0 है। हमें ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पॉइंट की ज़रूरत है जहाँ पे y 0 हो, ना कि x 0 हो। इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे भी 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 x की एक नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वही 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जो y है वो 0 है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराए तो 0 आता है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट से अगर आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएं, x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे नेगेटिव होगी, वही 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। मतलब 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑन अ ग्राफ, कोई भी सपोज आपको लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, ऐसा दिया है सपोज, तो वो x एक्सिस को जहां कट करेगा वही उसका 0 होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे
जो y की वैल्यू है वो 0 होगी, और जो उस पॉइंट पे x की वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। तो आपने देख लिया कि जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल ग्राफ पे उस पॉइंट पे होता है जहां पे वो लाइन x एक्सिस को कट करती है। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन अ ग्राफ। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पे x के कुछ पॉइंट्स लो, y के कुछ पॉइंट्स लो, एंड ग्राफ पेपर लो, उसमें वो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो। वो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के बाद जो पैराबोला बनेगा वही इस इक्वेशन की का ग्राफ होगा। हम सीख चुके हैं कि जो भी ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को जहां पे काटता है वही उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 4 0 कोऑर्डिनेट पे काट रहा है, यहाँ पे भी वो काट रहा है -1 0 पे। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल की यहाँ पे वैल्यू है वो ज़ीरो है, क्योंकि y पॉलिनोमियल की वैल्यू बताता है, x वेरिएबल की वैल्यू बताता है। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू y 4 है, तो 4 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ज़ीरो होगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे -1 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्लग इन करके। y इज इक्वल टू, पहले -1 डाल लेते हैं, -1 स्क्वायर -3 -1 -4, 1 + 3 -4, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई, मतलब -1 0 है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, 0 है। 4 भी चेक कर लेते हैं कि 0 है कि नहीं है। 4 स्क्वायर -3 × 4 -4, 16 -12 -4, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब जीरोस जो होंगे इस पॉलिनोमियल के -1 और 4 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरोस निकालने का तरीका ये है कि उसको ग्राफ करो, वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वही जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएशंस इन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे ग्राफ पे तो ज़रूरी नहीं है वो x एक्सिस को काटे। यहाँ पहला केस देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन टचेज x एक्सिस ट्वाइस। यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। x एक्सिस को ये 2 बार टच कर रहा है। दूसरा केस जो बनता है वो बनता है पॉलिनोमियल इक्वेशन टचेज x एक्सिस वंस, मतलब जो उसका यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है वो अपने बेस पे। यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन तीसरे केस में टच ही नहीं कर रहा है x एक्सिस को। तो जो पहला केस है उसमें 2 जीरोस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस को 2 बार काट रहा है। ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो x एक्सिस को 2 बार काट रहे हैं उनके 2 जीरोस होंगे। यहाँ पे एक बार काट रहा है तो इसमें एक ही जीरो आएगा ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस का। यहाँ पे काट ही नहीं रहा है x एक्सिस को, इसका मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई जीरो ही नहीं होगा, नो जीरोस, क्योंकि x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी जीरो होगी नहीं, किसी भी पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑन अ ग्राफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे अगेन ये पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 बार काट रहा है, मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, क्योंकि ये 3 बार काट रहा है। इसके वेरिएशंस भी देख लेते हैं। पहला केस बनता है
जहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है। दूसरा केस बनता है जहाँ पे 1 बार टच कर रहा है। तीसरा केस बनता है जहाँ पे 2 बार टच कर रहा है। मतलब एक बार ऐसा बनेगा जहाँ पे 3 बार टच हो रहा है, एक बार ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे 2 बार टच हो रहा है। तो केस 1 में जहाँ पे 3 बार टच हो रहा है, थ्राइस, वहाँ पे 3 जीरोज होंगे। जहाँ पे 2 बार टच हो रहा है, ट्वाइस, वहाँ पे 2 जीरोज होंगे। जहाँ पे 1 बार टच हो रहा है, वंस, वहाँ पे 1 जीरो होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिनिमम 1 जीरो होगा। सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं 2 हो सकते हैं और मिनिमम जीरोज 0 हो सकते हैं। मतलब कोई भी जीरो नहीं है उसका, 1 भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम जीरो 3 होंगे और मिनिमम 1 हो सकता है। तो इन जनरल ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x की डिग्री अगर n है, मतलब वो लीनियर भी हो सकता है जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक भी हो सकता है जिसकी डिग्री 3 है, तो वो एक्स एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स पे टच करेगा। एट मोस्ट लिखा है, मतलब मैक्सिमम। जैसे क्यूबिक की डिग्री 3 है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही टच कर सकता है, ये हम देख चुके हैं। और मिनिमम 1 टाइम कर सकता है और 2 टाइम भी कर सकता है, बट मैक्सिमम 3 टाइम ही टच कर सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स ही टच कर सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसीलिए वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को टच एक बार ही कर सकता है। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके जो जीरोस होंगे, मैक्सिमम जीरोस, वो n होंगे। क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोस 3 होंगे, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे एंड लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम जीरो 1 होगा। उससे कम भी हो सकता है। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है तो ज़रूरी नहीं है उसके 3 ही जीरोस होंगे, 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 1 देख लेते हैं। हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें बताना है फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे ये ग्राफ 1 बार टच कर रहा है तो इसका 1 जीरो होगा। यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है तो 2 जीरो होंगे। यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है 3 जीरोज होंगे इस ग्राफ के। ये 1 बार टच कर रहा है तो 1 जीरो होगा। ये भी 1 बार टच कर रहा है तो 1 जीरो होगा। ये 4 बार टच कर रहा है तो 4 जीरोज होंगे इसके। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ये कौन से पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक का है, ये भी क्यूबिक का है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये पैराबोला है तो ये क्वाड्रेटिक का है। ये एस शेप्ड भी नहीं है तो ये क्यूबिक नहीं हो सकता है। ये इसकी डिग्री अननोन है, हमें नहीं पता, ये इसकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब इसकी ज़रूरी नहीं है ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 4 हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर डिग्री लेट से 10 है तो ज़रूरी नहीं है उसके 10 जीरोज़ होंगे, हो सकते हैं उसके 7 जीरोज़ हो, 4 जीरोज़ हो। तो इसकी डिग्री बताना मुश्किल है। 10th डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 10 जीरोज़ हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ डिग्री के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 4 होंगे इस ग्राफ के। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे जीरोज़ बताने हैं। यहाँ पे जो इसका ज़ीरो है, एक भी ज़ीरो नहीं है इसका। ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन
फ्लैट लाइन बनाएं तो वो एक्स एक्सेस को कभी भी टच नहीं करेगा। तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोस 1 हो सकते हैं और मिनिमम 0 भी हो सकता है। यहाँ पे एक ही 0 होगा, यहाँ पे 3 जीरोस होंगे, यहाँ पे 2 जीरोस होंगे, यहाँ पे 4 जीरोस होंगे, यहाँ पे 1 2 3 जीरोस होंगे।